हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको सुपर टेट के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो बहुत आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होने वाली है। आज हम आपके सामने जो आपका सिलेबस है, जो आपका सुपर टेट में 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने नंबर का किस सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको कहाँ से किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम आपको बताते चलेंगे कि कैसा होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है, पहले पैटर्न को समझ लीजिए। तो आपको याद रखना है कुल प्रश्न कितने होते हैं। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप जितना हाईएस्ट ला सकें उतना लाना है। इसमें कोई पासिंग मार्क नहीं होता है कि आप 80 ले आइए या फिर 90 ले आइए, ऐसा नहीं होता है। 150 का आपका 60% लगता है। तो अब आपको सोचना है कि 60% लाना है, तो 60% तो बहुत मिनिमम हो गया, लेकिन जितना हाईएस्ट आप 150 में से ला सकें उतना आपको लेकर आना है। और एक चीज़ याद रखनी है, कुल प्रश्न आपके 150 होते हैं और हर प्रश्न के लिए एक नंबर होता है। मतलब एक क्वेश्चन का एक नंबर, तो 150 प्रश्न के कितने नंबर बने? 150 नंबर बने। ठीक है, तो कुल अंक कितने हुए? 150 नंबर के हुए। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा कि मतलब कितना टाइम है, तो टाइम कितना है? तो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं और 150 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? तो 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 मिनट की इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, बिल्कुल मेन पॉइंट बताएंगे। अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं 150 जो हैं ये किन किन सब्जेक्ट से लिए जाते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो ये इस तरफ आपके विषय दिए हैं, इस तरफ आपके निर्धारित अंक दिए हैं कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए, पहले नंबर पे है भाषा। भाषा में 3 चीज़ें आती हैं। पहला हिंदी आता है, दूसरा इंग्लिश आता है, तीसरा संस्कृत आता है। तो हिंदी जो है आपका वो 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का। इंग्लिश 10 नंबर की, संस्कृत 10 नंबर की। तो इस तरह से आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी पूरी टोटल 40 नंबर की हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों को मिला के, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अंग्रेजी ले लीजिए या फिर संस्कृत ले लीजिए। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, जो संस्कृत वाले हैं उनको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है और जो इंग्लिश वाले हैं उनको संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है कि आप संस्कृत लेते हैं कि इंग्लिश लेते हैं। तो आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी और संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। टोटल आपके 40 नंबर होते हैं। ऐसे ही विज्ञान है, तो विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है। गणित कितने नंबर का? 20 नंबर का आता है। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, तो ये आपका एनवायरमेंट 5 नंबर का, 5 नंबर की सामाजिक विज्ञान आ जाएगी। ठीक है, शिक्षण पद्धति, तो इसको समझिए, ये भी 10 नंबर की आती है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान कितने की आती है? तो ये आपकी 10 नंबर की आती है। समझिएगा, शिक्षण पद्धति, बाल मनोविज्ञान अभी और आगे आएगी। ठीक है, इसी को हम शिक्षण कौशल बोलते हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और एक और जीवन कौशल होता है। तो ये तीनों मिलाकर 30 नंबर का आपका वेटेज यहाँ मिल जाता है। तो ये फिर दे रहा है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, ये 30 नंबर की आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अरे आगे देखिए, तो तार्किक ज्ञान है। क्या है आगे? तार्किक ज्ञान, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तो ये 5 नंबर का आता है। सूचना प्रौद्योगिकी है, तो ये आपका 5 नंबर की, मतलब कंप्यूटर है, तो ये 5 नंबर की आती है। ऐसे ही जीवन कौशल, प्रबंधन, योग्यता, ये 10 नंबर की। तो हमने आपको अभी बताया था, ये हो गई आपकी शिक्षण कौशल।
बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, इन तीनों को मिलाकर 30 नंबर हो गए। और 40 नंबर आपके जो लैंग्वेज से थे वो हो गए। फिर आपके 20 नंबर मैथ से हो गए। और क्या बचा आपका, रीजनिंग 5 हो गई और कंप्यूटर 5 हो गई। ऐसे ऐसे करके आपके जो है ना ये पूरे टोटल जो है आपका 150 अंक हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने हैं अब, कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस किस चीज़ को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो पहला दे रहा है भाषा में। हिंदी में तो आपको हर चीज़ पढ़नी है बहुत अच्छे से, व्याकरण पढ़नी है और भाषा की सामान्य जो समझ है वो हमें हिंदी में पढ़ना है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ संस्कृत में भी आपको व्याकरण पढ़ना है और भाषा की सामान्य समझ पढ़नी है। सेम इंग्लिश में भी यही चलेगा। ठीक है, तो आपको तीनों लैंग्वेज में ये ऐसे ही पढ़नी है, पूरी आपको ग्रामर पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उसमें समझ होनी चाहिए कि अगर संस्कृत में बृहत्तरी कौन है और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वेद होते हैं, वेद कौन से हैं, पाणिनि ने क्या लिखा, ऐसे मतलब कि हर चीज़ बिल्कुल से सामान्य समझ होनी चाहिए लैंग्वेज की, कि संस्कृत भाषा कहाँ से निकली है, कौन से शब्द से निकली है, संस्कृत का अर्थ क्या होता है, हिंदी का अर्थ क्या होता है, किस भाषा से लिया गया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही अब आता है मैथ की तरफ। मैथ को देखते हैं दूसरे नंबर पे। तो मैथ में क्या है, दशमलव, गणितीय संक्रियाएं, अंकीय क्षमता संबंधी ज्ञान, ब्याज, भिन्न, स्थानीय मान, प्रतिशत, गुणनखंड, एक नियम, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सांख्यिकी, ये मतलब कि ये जो टॉपिक दिए हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है आपको मैथ में। ठीक है, हर चीज़ जितना भी इसमें मेंशन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज़ बनने लगेगी। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं विज्ञान की तरफ। तो बल, गति, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, जीव जंतु, साफ सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ, मानव शरीर, ये सब आपको विज्ञान में पढ़ना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना भी आपका मटेरियल है सुपर टेट का, जितना भी आपका ये मटेरियल सुपर टेट का है, जितनी भी आपकी ये क्लास 6 से 8 तक जो चलती हैं आपकी बुक्स, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो और हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके उसमें चलते हैं, साइंस वगैरह, हर चीज़ आप अगर उधर पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल सेम टू सेम विज्ञान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, और पीछे विज्ञान के ही पीछे आपके कंप्यूटर का भी पोर्शन दिया होता है, उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो वो भी आपको बन जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे देंगे, हमने मैराथन बनाई हुई है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण में क्या पढ़ना है, पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, पठार, अक्षांश, देशांतर, ये सब चीज़ें आपको, ये सब आपके सामने जो लिखी हैं, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, ये हर चीज़ आपके सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण में आ जाएगी। ठीक है, इसी में संविधान वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, हर चीज़ आपको इसमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे अब आता है शिक्षण कौशल में। तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, समावेशी शिक्षा, मापन एवं मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, पठन कौशल, ये सब आपके शिक्षण कौशल में आएंगे। ऐसे ही बाल मनोविज्ञान में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिक विभिन्नता, सीखने के लिए वातावरण, कक्षा शिक्षण, दिव्यांगों हेतु। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान में देखने में मतलब बाल मनोविज्ञान क्या, सारा सिलेबस देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इतना ब्रॉड लगता है, इतना बड़ा लगता है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि बड़ा सिलेबस है। देखने में वो छोटा सा लिख दिया है व्याकरण, लिख दिया है व्याकरण, ये 4 साढ़े 4 शब्दों का ये बना हुआ है। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो संधि है, समास है, जाने कितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। तो देखने में तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब लास्ट आता है सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर।
इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, ये सब हैं आपके सामान्य ज्ञान में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये सिलेबस है, जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है, ये हमने आपका यहाँ से कंप्लीट कर दिया। पूरे जो 150 का होता है उसका सिलेबस हमने आपको बता दिया है। एक एक टॉपिक इसमें से उठा लीजिए। जैसे आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान, तो सबसे पहले कला एवं संस्कृति को उठाइए, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सॉल्व करिए। फिर जब आपका सॉल्व हो जाए, बहुत अच्छे से आने लगे, फिर आप खेलकूद उठाइए, खेलकूद की थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर उसके सॉल्व करिए। ऐसे ऐसे करके आपका जो देखेंगे, जब आप पूरा ये पढ़ लेंगे सिलेबस से, तो आपको बिल्कुल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। अभी 1 सेकेंड, अभी ये बचा हुआ है। तार्किक ज्ञान है, प्रतीक एवं अंक, मतलब ये सब चीज़ें आपको तार्किक ज्ञान में पढ़नी है। ऐसे ही कंप्यूटर है, तो ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर में पढ़नी है। आगे जीवन कौशल है, तो इसमें ये सब चीज़ें ये आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो सुपर टेट का सिलेबस है वो हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, तो हम मैराथन जो बनाई हुई है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे। वैसे पुरानी है मैराथन, अब जो आगे बनाएंगे तो उनको भी हम इसमें मेंशन कर देंगे, तो आप लोग यहीं पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को सुपर टेट की तैयारी करनी है और सभी को पता होना चाहिए कि कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं आप।